8 निशानियां कायनात चाहती है कि आप किसी के साथ रहें। रूहानी माहिरीन के मुताबिक ऐसी बहुत सी निशानियां हैं जो कायनात को आपको किसी ऐसे शख्स के साथ देखना चाहती हैं जिनका शायद आपको कभी एहसास ही ना हुआ हो। जैसा कि जेना मैटलिन द क्वीन ऑफ वेंडर टेरोट की दावेदार बदीही बिस्टल को बताती हैं, मुझे यकीन है कि ज़िंदगी भर हम कायनात के साथ मुसलसल राब्ते में रहते हैं। वो कहती हैं कि हम अपनी ज़िंदगी की कहानी को कायनात के साथ मिलकर लिखते हैं। जब लोग मोहब्बत तलाश करने का इरादा रखते हैं तो ये उसे पहुंचा दी जाती है। वो कहती हैं कि कायनात आपको वहां तक पहुंचाने के लिए सिमतों की तरफ इशारा करती है, लेकिन अक्सर हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। आसमान आतशबाजी में नहीं फूटता, जब हम मिलते हैं तब फूटता है। मेटेलिन का कहना है कि कायनात दर हकीकत आपको रूहानी अलामत दिखाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन मसला ये है कि हम हमेशा तवज्जो नहीं देते। अगर आप कायनात से रूह के साथी के निशानात तलाश कर रहे हैं तो नफ्सियात, रूहानी गाइड्स और बदीही लाइफ कोचेस के मुताबिक तवज्जो देना शुरू करने के लिए यहाँ कुछ आसान इशारे हैं। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते ही आप तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। पहली निशानी, आपने आखिरकार गलत लोगों के साथ गड़बड़ कर ली। जब आप अपने साथी से मिलने के लिए तैयार होंगे तो आपके अंदर एक तब्दीली आएगी। आपने माजी के रिश्तों में जो सुर्ख झंडे बर्दाश्त किए हैं वो अब आपके लिए काम नहीं करेंगे। आप अपने साथ ईमानदार होंगे कि आप अपने साथी से क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। जब ऐसा होता है तो आपके लिए खुलना और लोगों को देना आसान हो जाता है। मेटलिन का कहना है कि बाज़ औक़ात केमिस्ट्री फौरी नहीं होती और ये आम तौर पर ऐसा नहीं होता है जिसकी तरफ आप रवायती तौर पर जिस्मानी तौर पर मुतवज्जो होते हैं। ये एक अजीब लतीफ़ तवानाई है जब हम वाकई समझते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत है। जब आप खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी जगह पर होंगे तो आप ऐसे लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करेंगे जो अपने बारे में अच्छा महसूस कर रहे हैं। कोई तब जाहिर होगा जब आप वाकई जान लेंगे, प्यार करेंगे। अगर हम ये मानते हैं कि दी वन बुनियादी तौर पर हमारी रूह का वो गुमशुदा टुकड़ा है जो हमारी पैदाइश के वक्त बड़ी नाइंसाफी के साथ हमसे छीन लिया गया था, तो फिर दुनिया में आपका कोई भी टुकड़ा आपकी जिंदगी का लाजमी हिस्सा क्यों बनना चाहेगा। वो कहती है, सबसे पहले अपने आप को जानने और प्यार करने के लिए वक्त निकालें। एक मुंसलिक साथी को अपनी तरफ मुतवज्जो करने का ये वाहिद तरीका है और ये यकीनी तौर पर जानने का वाहिद तरीका है कि आपने उन्हें अपनी जिंदगी में रागिब किया है। तीसरी निशानी, आप बार बार एक ही शख्स का नाम सुनते हैं। अगर आप एक ही शख्स का नाम सुनते रहते हैं या आपके खानदान और दोस्त उन्हें बातचीत में लाते रहते हैं तो तवज्जो दें। ये भी कायनात की जानिब से रूहानी निशानियां होती हैं। डेविडा रेपापोर्ट, नफ्सियाती और रूहानी मुशीर, लोग सिर्फ ऐसी बहुत सी जगहों पर नजर आते हैं जो आप महज हादसाती तौर पर देखते हैं। कोई वजह है। इसके अलावा अगर आप उन जगहों पर किसी से मिलते हैं जहां आप अक्सर जाते हैं तो आपके पास पहले से ही कुछ चीजें मुश्तरक हैं। अगर ऐसा है तो उनके पास जाने और बातचीत शुरू करने से ना घबराएं। ये वो शख्स हो सकता है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। चौथी निशानी, किसी खास शख्स के बारे में ख्वाब देखते हैं। अगर आप ख्वाब में एक ही शख्स अजनबी या किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जिसे आप जानते हैं तो हो सकता है कि आपका लाशऊर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। रूहानी कोच एमिली स्मिथ के मुताबिक ख्वाब कायनात के लिए एक ऐसा तरीका है जो आपको याद दिलाते हैं कि आपको पिछले शराकतदारों में क्या पसंद था, ताकि आप बाहर जा सकें और दोबारा उस किस्म की मोहब्बत तलाश कर सकें।
अगर आप अपने आप को पुराने मोहब्बत के बारे में ख्वाब देखते हुए पाएं तो उसे एक निशानी के तौर पर लें और उस पर तवज्जो मरकूज करें कि आपने उनके बारे में क्या लुत्फ उठाया। स्मिथ कहते हैं उसका लाजमी तौर पर यह मतलब नहीं है कि आपका कोई पुराना चाहने वाला आपका साथी है, लेकिन इनमें कुछ ऐसी खूबियां हो सकती हैं जिनकी कायनात आपको तलाश कराना चाहती है। पांचवी निशानी, बेतरतीब तरीकों से तकरार देखें। मिसाल के तौर पर आप मुख्तलिफ जगहों से दिन भर एक ही बेतरतीब मोहब्बत का गाना बार बार सुन सकते हैं। आप जोरों की मंगनी या सच्ची मोहब्बत तलाश करने की कहानियां देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आपने कभी सोचा कि शायद कायनात मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही है? बाज़ औक़ात ये वाक़यात पूरे दिन या शायद एक हफ्ते के दौरान होते हैं। ये जाहिर है अगर आप वाकई देखते और सुनते हैं। छठी निशानी, उस शख्स से मिलें तो ये एहसास मिलेगा। अगर आपके अंदर ये एहसास पैदा होता है कि कोई एक है, तो माहिरीन कहते हैं कि वो वाकई आपका साथी हो सकता है। कभी कभी आप किसी से मिल सकते हैं और सिर्फ ये जान सकते हैं कि वो वही है। रेपोर्ट कहते हैं हो सकता है ये फौरन ना हो और कुछ लोगों को ये सब पहचानने में मुश्किल पेश आती है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये बाहिमी एहसास हो सकता है। सातवीं निशानी, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी टूट रही है। अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ टूटता हुआ नजर आता है तो मायूस ना हो। रूहानी जिंदगी के कोच और मैच मेकर के तौर पर कायनात दर हकीकत आपको उस रास्ते की तरफ धकेल रही है जिस पर आपको चलना चाहिए। जब कोई बुरी चीज होती है तो हम अपनी जिंदगी में आने की कोशिश कर रहे होते हैं, हमें उस चीज के लिए जगह बनानी होती है। वाहिम कहते हैं कि अगर आप महसूस करते हैं कि आप चीज़ों से टूट रहे हैं तो मुस्बत रहने की कोशिश करें। इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ जिसकी आप ख्वाहिश कर रहे हैं वो आने वाली है। ये आपकी रूहानी साथी भी हो सकती है। वाहिम का कहना है कि बहादुर बने, कायनात पर भरोसा करें और अपनी वजदान की पैरवी करें, चाहे ये कितना ही पागल क्यों न लगे। आठवीं निशानी, हम आहंगी और तवानाई बख्श बहाव। जब कायनात चाहती है कि आप किसी के साथ रहें तो हम आहंगी और तवानाई बख्श बहाव होगा। आप किसी ऐसे शख्स से मिलेंगे जो आपके मिसाली साथी की खुसूसियात को पूरा करता हो। आपकी इक़दार सीध में आएगी, आपकी तवानाइयाँ मुतवाज़न होंगी और तरक्की के लिए अभी भी काफ़ी जगह होगी। आप एक दूसरे के लिए ताज़ा हवा की सेहतमंद सांस होंगे। एरिया कहते हैं कि अगर आप महसूस करते हैं कि उस शख्स के साथ आपके तामुलात नामियाती हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप कई दहाइयों से एक दूसरे को जानते हैं। यहां तक अगर आप अभी मिले हैं तो ये आपके लिए आगाही की जगह से ताल्लुक में झुकाव का इशारा है। आप इसी तरह की फ्रीक्वेंसी पर उस दूसरी रूह के साथ जुड़ रहे हैं और ये मजीद दरियाफ्त करने के काबिल है। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।